दोस्तों आज है 30 अप्रैल 2020 और 30 अप्रैल 2020 से जितने भी टॉप के करंट अफेयर्स हैं सब हम लोग देखने वाले हैं विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ रिवीजन। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ सारा डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको ईयरली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, डाउनलोड करनी है, अगर आप उसके रिवीजन करने के लिए चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रनर झूमा खातून इज बैंड इन एवरी इंटरनेशनल गेम्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स। धावक झूमा खातून को कितने साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बैन कर दिया गया है। तो ये जो है झूमा खातून इंडिया से हैं, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है और इंडिया के किसी खिलाड़ी को बैन किया गया है तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है एग्ज़ाम में पूछने का। तो ये है 4 सालों के लिए। तो झूमा खातून को 4 सालों के लिए बैन किया गया है। रनर हैं, सबसे पहले 2 चीज़ें याद रखनी है। इसे बैन करने वाले एजेंसी का नाम वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या नाम है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में, मतलब कि 1999 में। और इसका हेड क्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहाँ शहर है? तो ये कनाडा में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक इसी टाइप का जो एक इंडिया में होता है वो होता है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये भी इसकी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। लेकिन इसके जो अभी रिसेंट में ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि सुनील शेट्टी जो हैं वो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, सुनील शेट्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डांस डे। इंटरनेशनल डांस डे से आप क्या समझते हैं? तो ये डांसर के क्रिएटिविटी और उनके एंथुजियाज्म को सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल, 27, 28 एंड 29। तो ये जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप इसे पसंद करते हैं, आपके बहुत सारे फैक्ट रिवीजन हो जाते हैं, तब आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी इस वीडियो का आंसर तो 29 अप्रैल होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी इस वीडियो को पॉज करें और 26, 27, 28 से जितने भी डे हैं उन सब को रिवीजन के लिए कमेंट करें। वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करें, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट है यूवीसी सैनिटाइजर डेवलप्ड बाय। देखिए यूवीसी सैनिटाइजर क्या होता है? यूवीसी सैनिटाइजर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जैसे कि जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हैं, जो कोरोना की वजह से जो भी मास्क या फिर जो उनके मतलब कि मेडिकल इक्विपमेंट हुए, उन सबको सैनिटाइज करने के लिए ये 15 मिनट में, ये मात्र 15 मिनट में 15 मिनट में ये उसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू क्लीन कर देगा, सैनिटाइज कर देगा। ये फैसिलिटी डेवलप किया गया है आईआईटी, किसके द्वारा? आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा। तो ये डेवलप किया गया फैसिलिटी आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा। उड़ीसा में है आईआईटी भुवनेश्वर, और उड़ीसा के जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक, और गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है। उड़ीसा के 2 नेशनल पार्क जरूर याद रखने हैं आपको, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये 2 नेशनल पार्क जो हैं याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है रूहदार वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय। रूहदार वेंटिलेटर ये एक सस्ता वेंटिलेटर है, और आपको पता है कोविड-19 से मतलब जब से डेवलप हुआ है तब से ये कई तरीके के वेंटिलेटर आ गए हैं। ऑप्शन आपने देख लिया होगा, आईआईटी बॉम्बे, गुवाहाटी, आईआईटी बीएचयू, खड़गपुर। तो ये डेवलप किया गया है आईआईटी। तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये रूहदार सस्ता वेंटिलेटर डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसएमई न्यू सेक्रेटरी। एमएसएमई में मतलब एमएसएमई एक मंत्रालय है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं। ये इसके न्यू सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? नए जो सचिव हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? आपके लिए सवाल ये है। तो ऑप्शन ए कपिल देव त्रिपाठी, अरविंद कुमार शर्मा, अनुराग श्रीवास्तव और अजय कुमार पांडा। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए राइट आंसर, अरविंद कुमार शर्मा। 2 जो है वो राइट आंसर होगा। कपिल देव त्रिपाठी ये राष्ट्रपति के नए सचिव
अपॉइंट हुए हैं। अनुराग श्रीवास्तव ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मतलब कि स्पोक्स पर्सन अपॉइंट हुए हैं। अजय कुमार पांडा के बारे में आप क्या जानते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये हमारा वनडे एग्ज़ाम पॉइंट सेकेंड चैनल है, इस पर आप अगर करंट अफेयर्स पहले देखना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिटी के स्पेशल वीडियोज़ इस पर और ज़्यादा हैं और इफ़ेक्टिव हैं, तो आप इसे ज्वाइन करके ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है मैसेंजर रूम नेम्ड फैसिलिटी डेवलप्ड बाई। तो मैसेंजर रूम नामक एक वीडियो चैट फैसिलिटी ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम? तो ये जो है फेसबुक के द्वारा डेवलप किया गया। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में। और आपको पता ही है फेसबुक ने ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी एक्विजिशन कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया है। तो ये आपको ये ध्यान रखना चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है या फिर अगर आप पता करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है इंस्टाग्राम का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। तो इंस्टाग्राम के आविष्कारक जो भी हैं उनको आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? हेल्प मी मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हम लोग आगे मैप में सब कुछ देखने वाले हैं, बट अभी हरियाणा में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनको देख लेंगे हम लोग। तो मैंने ट्रिक बताया था काला सुल्तान इन हरियाणा, काला सुल्तान इन हरियाणा। तो काला से होगा कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तान से होगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और पंजाब आपको पता ही है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं यहाँ के सीएम हैं, और वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। और हरियाणा के कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारे न्यूज़ आजकल चल रहे हैं, लेकिन मैं एक स्पेशल न्यूज़ आपको बताता हूँ। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहाँ बन रहा है? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कुशीनगर जहाँ महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड एक और जगह यूपी में है सारनाथ, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, जिसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये दोनों जगहें उत्तर प्रदेश में ही हैं और मैंने दोनों घूमी हैं। ये बहुत ही प्यारे जगह हैं और आप जाएंगे तो आपको बहुत ही शांति मिलेगी। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और भी फैक्ट्स रिवीजन करने हैं तो आप प्रीवियस जितने भी करंट अफेयर्स हैं सबको फॉलो डेली किया कीजिए और आपको कभी भी कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा। फिर उत्तराखंड आपको पता ही है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और देहरादून जो है यहीं पे भारत का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन भी हुआ था और रिसेंटली एक एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है उड़ान स्कीम के तहत। नेक्स्ट है उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, और ये भारत का पहला है। नेक्स्ट है आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड को देने का फैसला किया है? दरअसल म्यूचुअल फंड के ग्रोथ के लिए, तो ये जरूर याद रखिएगा अमाउंट। ये है कितने करोड़ की बात हो रही है? तो 50,000 करोड़। एक जो है वो राइट आंसर होगा, 8 नंबर का एक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रकृति वेब पोर्टल डैशबोर्ड डेवलप्ड बाई। प्रकृति वेब पोर्टल डैशबोर्ड किसके द्वारा डेवलप किया गया है? प्राकृति, और ये इंग्लिश में ही था इसलिए मैंने इंग्लिश में ही लिखा है। तो ये डेवलप किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो जिस एरिया में भी अभी कोरोना फैला है उससे किसी अन्य एरिया में क्या पोटेंशियल है, क्या फैलने के चांसेज हैं, उसको बताएगा ये आईआईटी दिल्ली का प्रकृति वेब पोर्टल। दोस्तों जल्द ही मंथली करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट आने वाला है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स सेकेंड पार्ट में 15 से 30 अप्रैल के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं इंक्लूड करूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है आयुर रक्षा क्लिनिक डेवलप्ड बाई। आयुर रक्षा क्लिनिक ये डेवलप किया गया केरल सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग मैप देखेंगे और मैप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग साउथ इंडिया ही देख लेते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया से बहुत ज़्यादा गड़बड़ होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। तो केरल आपको पता ही है,
केरल की 2 नदियां जो हैं सबसे ज़्यादा फेमस हैं, एक तो पेरियार नदी है और एक भरतपुझा नदी है। दोनों प्लीज़ नोट कर लें, की पेरियार और भरतपुझा नदी। केरल में पेरियार नेशनल पार्क भी है और कुछ और नेशनल पार्क हैं, प्लीज़ नोट कर लें। इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क और पंबादम ब्रिज भी है, तो आपको याद होगा पंबादम नेशनल पार्क, ये भी केरल में है। केरल की जो स्टेट डांस है, फोक डांस है, 2 डांस हैं केरल में। आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए और दोनों क्लासिकल डांस को कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो है तमिलनाडु। तमिलनाडु से आपको क्या याद है? तो तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी, चेन्नई जो है पोर्ट, और तमिलनाडु की राजधानी जो है वो कहाँ है? वो भी चेन्नई है। तो तमिलनाडु का ये नेशनल पार्क्स को हम लोग नोट कर लेते हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई, गुंडी, GUINDY या फिर गुंडी, आप जिसे गुंडे लोग होते हैं वैसे लिख सकते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार। ये दोनों जो है तमिलनाडु के नेशनल पार्क है। मैंने क्या आपको बताया था कि तमिलनाडु से श्रीलंका पाक स्टेट से अलग होता है, या गल्फ ऑफ मन्नार भी इनके बीच में स्थित है। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। एक, अगर आप लोग ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा डुगोंग नाम की सी काऊ, डुगोंग ये होती है सी काऊ। आप लोग प्लीज़ इंटरनेट पे सर्च जरूर कीजिए डुगोंग, ये स्पेशली सिर्फ गल्फ ऑफ मन्नार में ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट साउथ से आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये बहुत ज़्यादा स्टेट हैं। आंध्र प्रदेश के आपको पता है कुलशेखरपट्टिनम, कुलशेखरपट्टिनम ये है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। कुलशेखरपट्टिनम जो है यह है तमिलनाडु में। इसरो ने अपना तीसरा लॉन्च पैड यहाँ बनाने का निर्णय किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी, और हो सकता है कि इसकी 3 राजधानियाँ हों, क्योंकि ऐसा प्रस्ताव, भारत का ये पहला राज्य है जिसने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है कि उसकी 3 राजधानियाँ होगी। ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश का जो अमरावती हाई कोर्ट है ये भारत का 25वां हाई कोर्ट है, और इसके जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए, JK माहेश्वरी। इन्होंने पहला चीफ जस्टिस का पद यहाँ संभाला है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है, और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। इसरो के अभी चीफ कौन है? के सिवन, इनको जरूर याद रखिएगा। और अभी चंद्रयान छोड़ा गया था। चंद्रयान से 2 चीज़ें जरूर याद रखनी है कि चंद्रयान जो है उसका जो विक्रम था वो लैंडर था, और रोवर जो कौन था? रोवर मतलब जो घूमने वाला, वो था प्रज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किस शहर को चुना गया है? बैंकॉक, कुआलालंपुर, बीजिंग और नेपिडाउ। तो ये चूज किया गया है कुआलालंपुर की। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और मलेशिया की करेंसी है रिंगित। तो आइए एशिया के कम से कम आज 20 प्रमुख देशों के करेंसी और उनके लोकेशन को हम लोग देखेंगे। तो आपका ये बहुत शानदार रिवीजन होने वाला है। इससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें हमें मोटिवेट करने के लिए। लाइक से दोस्तों बहुत खुशी मिलती है, और मेहनत का कुछ एक तरीके से समझ में आता है कि आप लोग पसंद करते हैं। तो आइए मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे, और शुरू करते हैं अफ़गानिस्तान से। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, और यहाँ की करेंसी है अफ़गानी। ठीक है, एक छोटा सा देश है आर्मेनिया, बहुत छोटा सा देश है, शायद आप लोगों को देखने में दिक्कत हो, लेकिन मैं दिखा के रहूँगा। ये है आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन, और ड्राम यहाँ की करेंसी है। ठीक है, क्या करेंसी है? ड्राम। अजरबैजान इसकी राजधानी है बाकू, और ये ऑयल प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ की करेंसी है मानत। फिर अगर हम लोग पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, रुपया यहाँ की करेंसी है। ईरान की राजधानी है तेहरान, रियाल यहाँ की करेंसी है। इराक की बगदाद, और
दिनार यहाँ की करेंसी है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैती दिनार यहाँ की करेंसी है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और रियाल यहाँ की करेंसी है। यमन की राजधानी है सना और यमनी रियाल यहाँ की करेंसी है। आपको ये प्लीज़ याद रखना है। ओमान की राजधानी है मस्कट और ओमान की करेंसी बताइए। बहुत मैंने पढ़ाया था, इस पर एक अलग से वीडियो भी मैंने लेके आया। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ की जो है रियल ओमानी इसे कहते हैं, इसकी करेंसी को। वेस्ट एशिया हो गया। अब आइए ईस्ट एशिया का देख लेते हैं। चाइना की राजधानी है बीजिंग, युआन या रेमनेबी, युआन या रेमनेबी यहाँ की करेंसी है। और जापान की राजधानी है टोक्यो, येन यहाँ की करेंसी है। नॉर्थ और साउथ कोरिया, नॉर्थ की राजधानी है प्योंगयांग, साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, लेकिन यहाँ की जो करेंसी है वो है वॉन, WON। ठीक है। अब आते हैं फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और फिलीपींस की करेंसी बताइए। देखते हैं कितने लोगों को याद है। तो ये है फिलीपींस पेसो। नेक्स्ट है ब्रूनी। ब्रूनी की है बांदर सेरी बगावन और इसका जो करेंसी है वो है ब्रूनी डॉलर। आप यहाँ देख सकते हैं। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, रिंगित यहाँ की करेंसी है। ठीक है। और कल मुझसे कुछ गड़बड़ी हो गई थी, मैं आज उसको देख देता हूँ। वियतनाम, वियतनाम की राजधानी है हनोई, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात हुई थी। और यहाँ की करेंसी है वियतनाम की, क्या बताइए राइट आंसर। तो ये है वियतनामी डोंग। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और बहुत यहाँ की करेंसी है। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन और कंबोडिया की करेंसी क्या है, रियल, RIEL। ठीक है। एक बीच में लैंडलॉक्ड कंट्री है, पूछा भी जाता है लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है, तो वो है वियंतियाने। ठीक है। कौन सी कंट्री है बताइए, वियंतियाने। इसकी राजधानी है लाओस और इसकी जो करेंसी है वियंतियाने की, ये आपको याद रखनी चाहिए। इसकी है कीप, KIP। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। म्यांमार की राजधानी है एक तरीके से नैपिडाउ, पहले बर्मा थी और क्यात यहाँ की करेंसी है। तो दोस्तों बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी राजधानी जो पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा एशिया से ही पूछा जाता है और हमने आपको रिवीजन करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला अस्पताल, तो ये किंग जॉर्ज अस्पताल लखनऊ है, किंग जॉर्ज अस्पताल लखनऊ। नेक्स्ट है, किस देश ने RBI के साथ $40 करोड़ करेंसी एक्सचेंज की घोषणा की है, तो यह है श्रीलंका। श्रीलंका के आपने मैप में भी देखा है। और श्रीलंका की 2 राजधानी है, जवर्धनेपुरम कोट्टे और कोलंबो। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को। तो आई होप आपके जितने भी डे और उसकी थीम है उस पे एक स्पेशल वीडियो अप्रैल के सारे डे और थीम पे मैं आज लेकर आने वाला हूँ। बहुत जल्दी उसे बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो इसका जो भी राइट आंसर है उसके CM और गवर्नर के साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इससे आपका भी रिवीजन होगा। जीवन शक्ति योजना मैंने कल ही बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।